ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 जून 2025। वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। अभी किसका प्रत्यक्षता करना है? भगवान की प्रत्यक्षता करना है ना। भले लौकिक दुनिया में आपके पास कितना भी जायदाद हो, कितना भी सुंदर शरीर हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, उस सभी में रावण भरा हुआ है। इसका प्रत्यक्षता आप जितना भी करेंगे ना, तो लोगों को शुभ तो होने वाला है नहीं। क्यों? उसमें ऐसा मटेरियल है ना। जैसे कि लौकिक वालों को आप कितना भी स्वीट खिलाते हैं, लगता है कि जेब में रखते अच्छा लगेगा, लेकिन शरीर रूपी साधन के अंदर जाने के बाद तो शरीर रूपी साधन को खराब जरूर करेगा। आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है ना, लेकिन अंदर में जाने के बाद वो क्या करता है? अंदर में जो अग्नि है उसको कम कर देता है। तो जो बॉडी में जो भोजन हजम होना चाहिए वो नहीं होता है। ऐसे ही अपना नाम मान शान, अहंकार, धन प्रत्यक्षता करने से किसी को शुभ होने वाला है नहीं। तो प्रत्यक्षता भगवान का कराना है। इसलिए आप क्या करो? सदा शुभ चिंतक। क्या है शुभ चिंतक? मुझे जो भगवान ने अनुभव कराया है, ईश्वरीय सुख, भगवान को यूज करने के बाद आप कितना एग्जाम में पास हो गए, कितना धन कमाई हुआ, कितना आपको प्रमोशन हुआ, कितना बिल्डिंग बनाया, वो मैटर नहीं करता है। आत्मा को जो रूहानी सुख मिला, जो सच्चे सुख के लिए आत्मा ढूंढ रही थी, इसे आत्मा संतृप्त हुई। अभी तो संतृप्त हुई नहीं है, और भी चाहिए। माना जिंदगी जीने का एक सहारा मिला। तो ये जो सुख भगवान ने मुझे दिया है, ये सुख सारे दुनिया के सारे आत्माओं को मिलना चाहिए और भरपूर मिलना चाहिए। इसी गुण है ना, माताओं को रहता है। जहां कभी जाते हैं, उनको वहां कुछ प्रसाद, भोजन, ब्रेकफास्ट कुछ मिलता है, स्पेशली बाबा के घर में, वो क्या करते हैं? वो लेकर एक कवर में डालकर अपने वैनिटी बैग में लेकर आते हैं और अपने सारे परिवार के मेंबर लोगों को खिलाते हैं। तो जो मुझे मिला वो सभी को मिलना चाहिए। तो ऐसे रूहानी सुख सभी को मिले, ये शुभ संकल्प करना, उसके लिए समय देना और स्वचिंतक बनना। स्व कौन? आत्मा। हम किसके बारे में सोचते हैं? शरीर। अपने को शरीर समझने के कारण शरीर के लिए बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, गहने चाहिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए साधन चाहिए, शरीर का रिश्तेदार, शरीर के इंद्रियों का शुभ, जीव के लिए, कान के लिए, आंखों के लिए, चमड़ी के लिए एसी और कुर्लान बेड, ये सभी सोचते हैं। तो आत्मा के लिए सोचते हैं, तो आत्मा का प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना, उसमें कोई बीमारी ना हो। जब तक आप सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, दूसरों को सहयोग कैसे देंगे? इस लौकिक में भी अपने शरीर को मेंटेनेंस ही नहीं करेंगे तो घर का काम कैसे करेंगे? तो एक है दूसरों के प्रति सदा शुभ चिंतक, दूसरा है सेल्फ प्रोटेक्शन, माना जो आत्मा है, आत्मा के प्रोटेक्शन के लिए स्वचिंतक। स्व माना या शरीर नहीं है, ये दोनों की तरफ आप ज्यादा समय अटेंशन साधना करेंगे तो भगवान का प्रत्यक्षता करने का समय आ जाएगा। कैसे? आप जानते हैं ना,
जब छोटे बच्चों को एग्जामिनेशन आता है तो पढ़ाई की तरफ ही ज्यादा अटेंशन रखते हैं। साथ में किसी का नजदीक में रिश्तेदारों का शादी है, तब यही सोचते हैं कि कपड़े को कैसे रेडी करे, गहने को कैसे रेडी करे, उसके बारे में सोचते हैं ना। नहीं तो अपने घर में प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको कहाँ रखना है, उनके लॉजिंग इंतजाम क्या है, भोजन का इंतजाम क्या है, ये सभी सोचते हैं ना। जब वो समय नजदीक आता है तो उसके बारे में ज्यादा अटेंशन रखते हैं। तो वैसे ही आपके द्वारा अभी भगवान का प्रत्यक्षता होने का समय आया है, उसके बारे में ज्यादा सोचना। जब अपने घर में शादी है तो ऑफिस में छुट्टी डालकर बाकी सभी कर्म को साइड लाइन में रखकर जो अभी नजदीक आया है उसके तरफ ही ज्यादा समय, संकल्प शक्ति को यूज करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहां भी वैसे ही करो। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। सेवा बाबा करता है, हम तो साधन है। तो वो नजदीक आना है तो शुभ चिंतक बनो। माना बहुत सारे लोगों को देना है, देना है, देना, बेहद में देना है, वॉल्यूम में देना है। और हमारे भाई बहन है ना, वो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम जानते हैं किसी को बहुत बीमारी है, तुरंत उनको मेडिसिन पहुंचाना चाहिए, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए, ये हम सोचते हैं ना। इसी बाबा कहते हैं सारे विश्व के प्रति, उनको परमात्मा का शक्ति पहुंचाने का प्रति शुभ चिंतक वृत्ति को धारणा करो। क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासु को बढ़ाती है। आप ऐसे संकल्प वायुमंडल में भेजते जाएंगी तो आत्माएं क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, कैच करते हैं। मैंने देखा है जब संकल्प करेंगे, जो भी आप लोग आते हैं यहाँ स्क्रीन में, आपको कुछ बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराओ, तो संकल्प करते ऐसे लगता है कि अंदर से वो एनर्जी बाहर जा रहा है। जब एनर्जी बाहर जा रहा है, आप दृष्टि लेते हैं, उसको क्या करते हैं, कैच करते। कभी कभी सेवा में जाते हैं ना, बहुत तो सुस्ती होता है, टाइमली भोजन नहीं रहता है, स्पेशली नींद नहीं रहता है। जहां कहाँ जाकर नींद सोते हैं तो भी सुबह उठना है, इस अटेंशन रहता है ना। तो रात भर डीप स्लीप नहीं होता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है ना, जब हम चेयर पर स्टेज पर बैठते हैं, शरीर का जो सुस्ती है, नींद खींचने लगता है, क्योंकि वो तो जरूरत है। लेकिन उसी समय पर इस संकल्प को हम धारणा करते हैं, आगे वाले जो आत्माएं हैं, भाई बहनें हैं, माताएं हैं, कितना समय से वो वेट कर रहे हैं सच्चे सुख के लिए, उनके आगे मेरे सुस्ती कोई भी बात नहीं है। जैसे माता बाहर से कर्म करके आती है, सुस्ती में रहती है, बच्चे आकर कहते हैं माँ मेरा पेट बहुत खाली है, भोजन चाहिए, तो अपना सारा सुस्तीपन चले जाता है और उनके लिए तुरंत माँ भोजन बना देती है। तो ऐसे ही उन आत्माओं के जो भूख है, उसके आगे मेरा सुस्ती कुछ भी नहीं। इस संकल्प आप अपने मन में करते ही आपका सुस्ती चला जाएगा। सुस्ती चला जाएगा इसका मतलब ये नहीं उसको ट्रीटमेंट मिल गया, नहीं, वो टेम्पररी वो साइड लाइन में रहेगा। उसके बाद जब हम लौकिक घर में आते हैं ना, वहां पता चलता है कि शरीर कितना सुस्ती हुआ है। लास्ट वीक में जो सेवा के लिए बाबा ने भेजा था, उसका जो नींद है ना, अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी 2-3 दिन नाइट में थोड़ा सेवा था, डे एंड नाइट, इसलिए पता चलता है उसका जो असर। इसी बाबा कहते बच्चे अभी अपने वृत्ति को चेंज करो, और वृत्ति से वो जो एनर्जी बाहर जाता है, तब वो आत्माएं उसको ग्रहण कर सकते हैं। साथ में ज्ञान का चिंतन करते करते जिज्ञासु को बढ़ाती है, ये क्या है, ये लेवल क्या है, इसको क्या मीनिंग दिया जाता है, इसके लिए विधि क्या है, वो लोगों को भी इंटरेस्ट आने लगेगा। जब ड्रामा के अनुसार कन्नड़ा का क्लास चला था, कन्नड़ा में 29 डेज 7 डेज कोर्स दिया गया था। उसके बाद मुरली का एक एक वर्डिंग के ऊपर
क्लास चलने लगा, आज तक भी चल रहा है एवरीडे मॉर्निंग 5 to 6। तो बहुत सारे आत्माओं ने कहा आप मुरली स्टार्ट कीजिएगा। हमने कहा ठीक है करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक एक वर्डिंग का मीनिंग आने दीजिएगा। जब वो टेस्ट उनको अच्छा लगने लगा, तो हर रोज अभी क्या हो रहा है, माना हफ्ते में एक बार हम कहते हैं अभी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उस तुरंत वो 6-7 मैटर्स आ जाएगा, देखिए भाई जी इसमें क्लास कीजिएगा, इसमें क्लास कीजिएगा। इसके मतलब उनके मन में भी सोचने लगे कि कौन सा सब्जेक्ट अभी तक हुआ नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, हर रोज मुरली में कौन सा हमको निकालना है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो भी सोचने लगते हैं ना, हाँ हमको चाहिए। अभी उनका टेस्ट पता चल गया उन लोगों को, तो अटेंडेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है। इससे क्या होता है, एक तो ग्रहण शक्ति भी आता है कि बाबा क्या कह रहा है, और वो अपने मन बुद्धि द्वारा भी क्या करेंगे, जिज्ञासु क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क लेकर आएंगे। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। आगे वालों को भूख है, लेना है लेना है लेना है, और आपको भी देने का मन है, और उनको देना है तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा ना, बाबा के साथ बातचीत तो करना पड़ता है। तो इससे वाणी की जो सेवा करते हो, देने वालों को भी इच्छा है, लेने वालों को भी भूख है, तो सहज सफलता मिलता ही जाएगा। और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाले स्वचिंतक आत्मा सदा मायाफ्रूप किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। अभी देखिए कोई एक व्यक्ति अपने शरीर रूपी साधन द्वारा बाहर जाता है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सारा इंतजाम करके जाता है। अपने घर से ही पीने का पानी लेकर जाता है, घर से ही भोजन लेकर जाता है, छाता चाहिए तो बेडशीट चाहिए। हम बाबा के बच्चे हम ज्यादातर वही करते हैं। ट्रेन में जाते हैं तो भी इंडिपेंडेंट बेडशीट, घर का लेकर गया हुआ पानी। कभी कभी हमने देखा है जाकर आने तक 20-25 लीटर का वाटर कैन भी लेकर जाते हैं, क्योंकि इवन माउंट आबू जाते हैं तो भी वहां का हेल्थ खराब हो सकता है करके, माना इतना शरीर के लिए प्रोटेक्शन। वो साधन वेट है तो भी कैरी करके जाते हैं, है ना। ऐसी ही बाबा कहते हैं, ऐसी आत्माएं आत्मा के प्रोटेक्शन के कारण बाबा के साथ बातचीत करना, बाबा के दिन तक पर रहना, कोई क्वेश्चंस आते ही बाबा के सामने रखना, बाबा से श्रीमत लेना, बाबा से ही संबंध रखना, ऐसे सदा स्व के प्रति अटेंशन रखते हैं। लौकिक में भी हमने देखा गया है, बहुत सारे आत्माएं अपने शरीर की तरफ बहुत अटेंशन रखते हैं। टाइमली हम ये भोजन नहीं खाते, हमको बीपी है, शुगर है, हमको ये टैबलेट लेना ही है। एडवांस में सब टैबलेट रेडी रखते हैं, बुखार है तो भी टैबलेट है, लूज मोशन है तो भी टैबलेट है, खांसी है तो भी टैबलेट है, सिर दर्द है तो भी टैबलेट। बहुत साधन के साथ हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बाहर का कोई भी परिस्थिति या बीमारी कोई साधन द्वारा अपना जो शरीर रूपी साधन को डिस्टर्ब ना हो। वैसे ये जो आत्माएं रहते हैं ना, स्वचिंतक रहने के कारण कभी किसी के साथ शरीर रूपी बातचीत करना, इधर उधर का बातें करना, वो सभी में वो नहीं जाते हैं। अभी देखिए आपके साथ सारे साधन हैं, आप क्यों होटल में जाते हैं, आप क्यों शॉप में जाते हैं, जाकर वापस आने तक सारा आइटम आपके पास है, जाने का कोई जरूरत नहीं रहता है। तो एक दूसरों को देने के लिए भी सोचते हैं, और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपने लिए जो चाहिए हम बाहर से लेंगे, उससे अपना मन का स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सारे माताओं को मैं देखता हूँ, स्पेशली कभी भी बाहर का भोजन खाते हैं, भले लौकिक वाले समझ लीजिएगा, शादी में जाकर भोजन खाते हैं या टेम्पल में प्रसाद के रूप में भोजन खाते हैं, तुरंत तो उनका हेल्थ बिगड़ जाता है। क्यों? कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कहा कि जूस पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो घर में उबाल कर पीना, पिया हुआ पानी का वो बॉडी उनका सेट रहता है, और थोड़ा सा भी ठंडा पानी मिल गया तो हेल्थ बिगड़ जाता है, 15 दिन हो जाते हैं वो रिकवरी करने में। इसीलिए जब ऐसे अनुभव उनको बार बार होता है ना, तो शरीर की तरफ वो अटेंशन रखते हैं। तो ऐसी आत्माएं
स्वचिंतक भी रहते हैं, दूसरों के प्रति शुभ चिंतक भी रहते हैं। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, एक स्व के लिए, दूसरा दूसरों के परमात्मा का शक्ति देना है। स्व के लिए भी, आत्मा के लिए रहने के कारण परमात्मा का प्रोटेक्शन। ये जो छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में रहता है तो माँ का भोजन ही खाते हैं ना। तो आत्मा के लिए भी परमात्मा का भोजन देना, और दूसरों के लिए भी परमात्मा का भोजन देने के लिए निमित्त बनना। तो ये दोनों वरदान आपके जीवन में रहेगा तो प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आओ। लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। जहां भी रहो भगवान की पालना का, शक्तियों का एहसास होता रहे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए सदा वही देने का भी शुभ संकल्प करना, प्रैक्टिकली लाते रहना। तो तुरंत क्या होगा, भगवान का प्रत्यक्षता होने लगेगा। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। कभी कभी ईश्वरी जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे में जो कमियां है ना, खुद दिखाई देता है। बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, असफलता, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करें, कितना भी हम साधना कर रहे हैं फिर भी ये कमियां नहीं हो रहा है ना। तो बाबा कहते, बच्ची देखो, कर्म किस आधार पर होता है? हम्म? संकल्प के आधार पर है ना। कोई भी हम इच्छा रखते हैं, उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए तो आगे बढ़ते हैं। तो संकल्प को ही भगवान को अर्पण करो। मुझे क्या ब्रेकफास्ट खाना है, अब आप डिसाइड करो। क्या कपड़ा पहनना है, आप डिसाइड करो। किस व्हीकल में जाना है, आप डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, जब हम पहले ईश्वरीय सेवा में जाते थे ना, जहां भी, तो क्या ज्ञान सुनाना है सोचते थे भाई, बहुत कुछ सोचते थे कि यहाँ क्या करे, वहां का आगे का आत्माएं कैसे। इवन सेवा केंद्र पर जाते थे तो निमित्त बहनों को भी कहते थे कि आपका स्टूडेंट्स कैसे हैं, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हमारा नए हैं, पुराने हैं, सीनियर हैं, किस सब्जेक्ट में क्लास करना, ऐसे भी बहुत पूछते थे। और जो प्लान करके गए हैं उसके आधार पर ज्ञान सुनाने के लिए ट्राई करते थे। लेकिन आज ऐसे हो गया है, मुझे वो अनुभव हुआ, अब जितना भी प्लान करके जाते हैं ना वैसे होता ही नहीं है। ये प्लान कुछ और करके जाते हैं और होता और कुछ और है। कितनी सुंदर बात है, मैंने देखा है। एक ही मुरली रहता है, समझ लीजिए। एक दिन में एक दिन में सेम मुरली के ऊपर 7 सेंटर में अटेंड किया, समझ लीजिए 7 सेंटर, 7 सेंटर्स, एवरी आवर 1 सेंटर। 7 सेंटर पर सेम मुरली सुनाना है, सिर्फ हेडिंग, सिर्फ हेडिंग, क्योंकि मुरली तो आगे बढ़ता नहीं है। तो मैंने देखा 7 सेंटर में जाएंगे तो वो मुरली का हेडिंग बाबा 7 मीनिंग देगा, एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा और बेहतर रहेगा। ये मैंने देखा है, अनुभव भी किया है। जब ऐसे बार 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 होने लगा कि हमारा संकल्प, हमारा सोच, हमारा चिंतन काम में आने वाला नहीं है, भगवान का प्लान ही चलता है, तो क्या करना है कि मैं क्यों संकल्प करूं? करने का जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ में है ना। अभी समझ ले, आपकी माँ आपके साथ में है, माँ ने जो दिया वही भोजन आपको खाना है, आपके पास चॉइस ही नहीं, आप संकल्प क्यों करते हो? तो ऐसे इसका कारण क्या है? जब हम ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते हैं, स्पेशली ज्ञान और योग में, मैक्सिमम अटेंशन परमात्मा की तरफ रखने के कारण परमात्मा ही वो कर्म करा देता है। तो क्या करना, हमको सोचने का जरूरत नहीं है। इसे छोटा बच्चा माँ की गोद में है, माँ लेकर आती है, सिर्फ उस बच्चे को मुंह को ओपन करना और उसको खाना, बस। क्या चाहिए, कुछ मांगना भी नहीं। तो ये जो विधि है ना, स्थूल आपके सारे जिंदगी में आ जाता है। स्टूल के लिए भी क्या बैग चाहिए, क्या शर्ट चाहिए, किस कलर का चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए, इतना सुंदर बात मैं देखता हूँ। कभी समझ लीजिए नेक्स्ट कोई एक सेंटर में जाना है, वहां कुछ सम्मान करना है किसी को, मुझे तो मालूम नहीं रहता, लेकिन एक दिन पहले जहां सेवा पर है
वहां बाबा शाल दिलाता है। यहाँ फ्रूट्स दिया, यहाँ का फ्रूट्स शाल लेकर गए, वहां आत्मा को दे दिया। हमको क्या मालूम कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। ये मैं प्रैक्टिकली फील करता हूँ कि आगे क्या करना है, प्लानिंग बाबा का रहता है। ये ऐसे चीज आपकी जिंदगी में बार 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 होने लगता है, तो आपको क्या करना है ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं रहता है। क्योंकि मनुष्य आत्माओं का आज ज्यादा समय है ना, संकल्प में वेस्ट हो रहा है। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्लास तो 10 मिनट का रहेगा, लेकिन सोच रहा 2 दिन तक सोचना पड़ता है, क्या कहूं, क्या करूं, क्या करूं। कब? उसमें बाबा नहीं है तो बाबा को यूज करते 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 आपको उतना टेंशन नहीं रहता। हमने देखा एक छोटा बच्चा अकेला कहाँ टूर पर जाना है ना, उनको ज्यादा सोचना पड़ता है। साथ में माँ है, नो टेंशन, जो भी है ना वो बैग सब प्रिपरेशन माँ का जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे ही बाबा को साथ में रखना, अपने जिंदगी भगवान के हाथ में दे देना, उनके डायरेक्शन के अनुसार चलना, तो संकल्प भी क्या करना है वो भी आपको करने का जो प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत नहीं है। तो वो संकल्प जो मन में आया, बाबा देखो ये संकल्प आया, आपको जो करना है करो। संकल्प भी बाबा कर रहा है, कर्म बाबा कर रहा है नहीं, कर्म का स्टार्टिंग भी जो संकल्प दिया वो बाबा ने ही दिया। तो श्वास, समय, संकल्प, शक्ति सब भगवान के आगे अर्पण कर दो, तो कमजोर आने का चांस ही नहीं है। क्यों? स्टार्टिंग से एंड तक संकल्प ही भगवान ने किया, तो आपको क्या करने का। मेरी जिंदगी में देखता हूँ किस समय मुझे कहाँ रखना है, क्या करना है, वो बाबा डिसाइड करता है। मैंने ये भी डिसाइड देखा है जिंदगी में, मैं जो संकल्प करता हूँ ना वो होता नहीं है मैक्सिमम, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में। कितना भी मैं उनको बाबा के साथ जिद करूं, झगड़ा करूं, होता ही नहीं है वो। बाबा जो सोचता है वही होता है, और बहुत सुंदर भी होता है। इसलिए मैंने अभी ज्यादा सोचना बंद कर दिया है। जो करना है आप करो, वो तो बहुत सुंदर रहते। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, कर्म का स्टार्टिंग जो स्टेज है संकल्प करना, वही बाबा के हाथ में सौंप देना। कि आप ये नहीं सोचना कि बाबा आपके लिए बिल्डिंग बना के दे दूं, रेंटेड हाउस ले लूं। नो, बाबा देखो सेवा होना चाहिए, आपको जो करना है करो। तो समय के अनुसार जो संकल्प चाहिए बाबा देता रहेगा, उसके अनुसार बाबा आपको आगे बढ़ाता रहेगा। याद रखिएगा, 850 करोड़ आत्माओं में आपको चुना है, इसका मतलब बाबा का कुछ प्लान है ना। आपको क्या बनाना है, क्या ट्रेनिंग के देना है, और ईश्वर यज्ञ में आपका किस एरिया में, सेक्शन में आपको रखना है, किस वैरायटी का सेवा लेना है, वो बहुत अच्छा जानता है। इसलिए हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सदा अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ आप कनेक्ट रखेंगे, भगवान के लैंग्वेज को आपको जानेंगे, समझेंगे, तभी आप संपूर्ण समर्पण हो सकते हो। नहीं तो आपने जो संकल्प अर्पण किया वो अपना था, या बाबा का था, या माया का था, या इविल सोल का था, पता नहीं चलता है। इसलिए बार 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 क्या करो, बाबा के साथ बातें करते रहो, ज्यादा जिंदगी जी लीजिएगा, तो संकल्प भी आप समर्पण कर सकते। ओके, हम शांति।